औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। मैं वेटनरी ऑफ़िसर हूँ गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लू कोड पे। आज बेसिकली आपको बताना है कि जो तिलों का तेल है वो कितना फ़ायदेमंद है, क्या वाकई उसके फ़ायदे हैं, सरसों के तेल से बेहतर है या कम है, डालडा घी से बेहतर है या कम है। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस जो है बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल जाएं। क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो वो आप तक तमाम वीडियोस नहीं पहुँचेंगी। प्लस जो है वीडियो को आखिर तक देखा करें। जो भी काम की बातें होती हैं अक्सर मैं वीडियो के दरमियान में या आखिर में बता रहा होता हूँ, तो वो ज़ाहिर बात है अगर आप स्किप कर देंगे या क्लोज़ कर देंगे तो आपको तमाम चीज़ों का फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो तिलों का तेल है वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इनके मैं आप इस्तेमाल भी बताऊंगा और कितनी मिकदार में देना है ये सारा वही बताऊंगा। तो तिलों का तेल जो है इसमें विटामिन ई, जो एक बहुत अच्छा विटामिन है, जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्लस जो है रिप्रोडक्टिव विटामिन भी है। कि मतलब जो जानवर हीट में नहीं आ रहे या जो जानवर मतलब गबन नहीं हो पाते उनको आप एआई करवा रहे हैं, टीका रखवा रहे हैं या सांड से भी मिला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गबन नहीं हो पाते खुराक की कमी की वजह से, तो मतलब मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन ई और विटामिन सी इसमें बड़ा होता है। विटामिन ए डी भी होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो रिप्रोडक्टिव विटामिन है ये इसमें ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो है ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जानवर को अगर आप रूटीन में भी देंगे तो ना सिर्फ वो उसका दूध बढ़ाएगा, बल्कि जो है ये जो आम मसाइल होते हैं कि गबन नहीं हो पाते जानवर, हीट में नहीं आते या जेर फंस जाती है, तो ये मसाइल भी नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जानवर को दें। और ख़ास तौर पे ऐसे जानवर के लिए तो बहुत मुफीद है जो जानवर बहुत कमज़ोर हो चुका है, उठ बैठ नहीं सकता, जैसे डाउनर काउ सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ताकत देता है और उससे जानवर ना सिर्फ सेहतमंद रहता है बल्कि उसकी जिल्द भी चमकदार रहती है, आंखें भी चमकदार रहती हैं और इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। 1 किलो का जो तिलों का तेल है वो आपके 2.25 किलो जो गंदम का दलिया है उसकी एनर्जी के बराबर है और 2.25 किलो मकई उसकी एनर्जी के बराबर है। तो एनर्जी कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत ज़ीरो होते हैं, नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसमें नहीं होते, सिर्फ एनर्जी होती है। सिर्फ ये जो है वो जानवर के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है प्लस कुछ वाइटामिन्स रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करता है। तो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, देना चाहिए जानवर को। अब अगली चीज़ आ जाती है कि कितनी मकदार में देना है, किस किस जानवर को कितनी मकदार में। तो सबसे पहले तो जो दूध देने वाली गायें हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। एक तो आपने रूटीन में उनको वंडा देना है, साइलेज या सब्ज़ चारा, मिनरल मिक्सर, ये चीज़ें रूटीन में देनी है। हर जानवर की अपनी है दूध देने की, फिर स्टेजेस भी हैं। 5 किलो दूध देने वाली, 10 किलो दूध देने वाली, 20 किलो, 30 किलो। तो हर एक की अलहदा रिक्वायरमेंट्स है कितना वंडा देना है, उसके लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है। जो गबन जानवर है उनको कितना देना है उनकी भी वीडियो बनाई हुई है। जो कटड़े या बछड़े हैं उनकी निगहदाश्त किस तरह करनी है, उनको क्या क्या चीज़ कितनी कितनी देनी है, तो उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। तो आपने जो दूध देने वाली है, जो 5 किलो दूध देती है, उसको आपने कम से कम 100 से 150 ग्राम रोज़ाना लाजमी देना है। और तरीका क्या है वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। और जो आपकी 5 से 10 किलो दे रही है उसको 200 ग्राम आपने लाजमी देना है। जो 10 से 15 दे रही है उसको आप 1 पाव तक दे सकते हैं। लेकिन आपने देना फिर इस तरह है कि आधा पाव सुबह आधा पाव शाम। ये आप जो है इससे मतलब, क्योंकि आप अगर इकट्ठा देंगे 1 पाव तो हो सकता है वो जानवर उसे प्रॉपरली हज़म ना करे, वो उल्टा जो है उसके फिर पाखाने से पाखाने को पतला भी कर दे और थोड़ा थोड़ा निकाले। तो डाइजेस्टिबिलिटी मतलब उसकी कम हो जाएगी चीज़, मतलब वो तिलों का तेल ज़ाया हो रहा होगा, इसलिए आप तकसीम कर सकते हैं। अब जो 15 किलो से ज़्यादा दूध देने वाली है उसको आप जो है वो तकरीबन 400 ग्राम तक ले जा सकते हैं, लेकिन देना आपने इस तरह है कि 150 ग्राम सुबह, 150 दोपहर और 100 शाम को।
इस तरह मतलब तकसीम करके देना है ताकि वो प्रॉपरली जानवर उसे अच्छी तरह हज़म भी कर सके और उसको एनर्जी भी पूरी मिले। तो अब इसी तरह अगर बछड़ा या कटड़ा है, उसको भी आपने जो है अगर उसका वज़न जो है वो 100 किलो है तो आपने उसको तकरीबन 20 ग्राम जो है 20 से 40 ग्राम रोज़ाना वो लाजमी देना है। अगर वो 200 किलो का है तो तकरीबन 80 ग्राम 100 ग्राम तक आप दे सकते हैं रोज़ाना। बात वही है कि आपने वंडा भी उसे देना है, उसे मिनरल्स भी देने हैं, उसे आपने जो है सब्ज़ चारा, साइलेज वगैरह जो भी है तो वो भी आपने लाज़मी देना है। ये सारी चीज़ों के साथ जब ये चीज़ आप देंगे तिलों का तेल तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा असर करेगा और जानवर जो है ना सिर्फ सेहतमंद रहेगा बल्कि उसका गोश्त भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने देना किस तरह है। आपने जो है जो तिलों का तेल है वो आप जो जानवर को वंडा देते हैं या खल देते हैं या गंदम का दलिया या मकई का दलिया जो भी चीज़ जानवर शौक से खाता है तो उसमें आप मिक्स करके उसे दे सकते हैं। अगर 1 किलो वंडा है पाउडर वाला, एक तो वो पैलेटेड होता है रेवड़ियों वाला, उसमें मिक्स करना इतना आसान नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा वो क्वांटिटी आपको मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। खैर जो पाउडर वाला वंडा है उसमें आप 1 किलो अगर वंडा है तो उसमें ईज़िली जो है वो 200 ग्राम या 1 पाव तक का आसानी से मिक्स हो जाता है। तो वो आप अच्छी तरह मिक्स करके उसमें मिनरल मिक्सचर या बाकी चीज़ें हैं वो डाल के तो वो जानवर को आप दे सकते हैं। तो जानवर आसानी से खाएगा भी सही और उसको सेहत भी मिलेगी। तो इसके अलावा अगर खल है तो उसमें आप दे सकते हैं। और अगर सर्दियों के दिन है तो आप सुबह सवेरे ना दें, उसे दोपहर के वक्त जब थोड़ी सी गर्मी आ जाए, थोड़ी सी धूप निकल आए, उस वक्त आप दें तो फ़ायदा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करते जाएं और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।